फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। एंड आप लोगों ने प्रिलिमिनरी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का लिखा है और जो कॉमन फीलिंग है आप मेजॉरिटी कैंडिडेट्स की कि अगर आपने तैयारी किया होता तो आपका पॉजिटिवली क्लियर हो जाता। जो 40% का कट ऑफ रखा है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने वो आपका क्लियर हो जाता। ऐसे ही मेंस में होगा, लेकिन ये फीलिंग एग्ज़ाम से बाद में आए, एग्ज़ाम देने के बाद में आए तो इसका बेनिफिट नहीं होता। ये फीलिंग अगर एग्ज़ाम देने से पहले आए तो उसका बेनिफिट होता है। और वो फीलिंग आपको मेंटर्स बताते हैं कि आपका हो जाएगा अगर आप तैयारी करोगे। जैसे प्री की अगर आप तैयारी करोगे तो प्री आपका हो जाएगा, पेपर नॉर्मल आएगा, पढ़े हुए में से आएगा, आपका निकल जाएगा, ये मेंटर बोलते हैं। लेकिन मेंटर के बोलने से नहीं, आपको बिलीफ आना चाहिए। अब प्री हो चुका है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स वो ये है, अगर आपको बिलीफ आ जाएगा कि मेरा प्री तो मैंने दे दिया और मेरा 40% भी आ जाएगा और अब मेरे को अब मेंस निकालना है, ये बिलीफ होना बड़ा जरूरी है कि मेरे को अब मेंस निकालना है। जो कैंडिडेट पॉजिटिव सोच के, पॉजिटिव होके स्टार्ट करता है तैयारी कि नहीं मेरा हो जाएगा और मैं अब पूरी तरह से मेंस की कंसंट्रेट करूं, जो इस तरीके से चलता है उसकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन की मैक्सिमम होती है। पहले दिन से ही वो तैयारी मोटिवेट होकर करता है, उसको डाउट नहीं आना चाहिए मन के अंदर। अगर डाउट आ गया कि पता नहीं यार प्री होगा तब सोचेंगे, ये थॉट आपका डेंजरस थॉट है। और मेजॉरिटी कैंडिडेट्स का थॉट ऐसा होता है कि प्री होगा उसके बाद हम 100% देंगे। मेरा क्वेश्चन है कि अब प्री से पहले, रिजल्ट आने से पहले ही 100% देने में लॉस क्या है? और अगर आपने फायदा क्या हो तो मैं बता देता हूं आपको कि सपोज 1 मंथ के बाद आपका रिजल्ट आना है, तो 1 मंथ तक जिसने ये अज्यूम करके बहुत अच्छी तैयारी करके स्टार्ट कर दिया कि मैं तो निकाल लूंगा, मेरे को हो जाएगा और मैं पूरा मेंस की तैयारी करूं पॉजिटिव होके, वो तो ऑलरेडी बाकियों से आगे हो गया। ये मेंटेलिटी प्लीज डेवलप करो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लगता है कि आपके 40% आ जाएंगे, आपके 40-50% से ऊपर बन जाएंगे, तो आप पूरी तरह से ये अज्यूम करके, आपको सिमुलेट करना पड़ेगा, अज्यूम करके कि मेरा प्री निकल जाएगा, मेरे को अब 100% अपना मेंस क्वालिफाई करना और मैं कर ले जाऊंगा। फिर अगर सपोज रिजल्ट आता है और आपका क्वालिफाई हो जाता है, तो आप सोचो आपको कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा, कितना मोटिवेशन रहेगी आपकी कि मैं अब एग्जाम निकाल लूँ। यही डिफरेंस क्रिएट करता है सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट के अंदर। अब 2 तरह के कैंडिडेट्स हैं जो मेरे को लग रहा है, एक जिनका लेवल बहुत अच्छा नहीं है मेंस के लिए, प्री तो अलग पेपर था, और दूसरा जिनका लेवल जो एग्जाम्स वगैरह लगा रहे हैं। दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए मेरे को लगता है मेंस भी ऑब्जेक्टिव टाइप है। मेंस आपका सब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू से ही, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना इज समथिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। थ्योरी का अपना एक रेलिवेंस होता है, लेकिन ये मैं मानता हूं कि आप मेजॉरिटी ने थ्योरी कर लिया है, थ्योरी कर भी रहे हैं, आपने गेट एग्जाम से लगाए हैं, आपने बाकी एग्जाम से लगाए, तो थ्योरी का नॉलेज आपको होता है। योरपीडिया पे जिन बच्चों का, जिन कैंडिडेट्स का थ्योरी नहीं हुआ है, उनके लिए रिकॉर्डेड सारे का सारा पड़ा हुआ है, आप थ्योरी करें। और चाहे आपका लेवल 0 है, चाहे आपका लेवल बहुत अच्छा है, योरपीडिया ने एक यूनिक मॉडल जो निकाल रखा है PYQ का और क्वेश्चंस प्रैक्टिस का, और जो भी है क्वेश्चंस करने जैसे एग्जाम में आएंगे। प्री में भी हमारा वही एडवांटेज था, यूनिकनेस जो था योरपीडिया का वो यही था कि बहुत से क्वेश्चन करो सो दैट एग्जाम में आपके क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप निकाल पाओ। उसी तरीके से मेंस में हमने वही रखा कि मेंस में कैसे क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो कैंडिडेट्स को इतने ज्यादा क्वेश्चंस करवा दो, प्रैक्टिस इतनी करवा दो कि जब वो एग्जाम में जाएं तो उनको लगे कि ये तो मैंने किया हुआ है, वही चीज उनकी मेंस क्वालिफाई करवा देगी। सो बहुत ही टू द पॉइंट प्रिपरेशन, जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जैसा एग्जाम के अंदर आपको मिलेगा उसी के तरीके से तैयारी करना। और टेस्टिंग पहले दिन से रहे, तैयारी के बाद टेस्टिंग नहीं, टेस्टिंग एंड प्रिपरेशन पैरेलल स्टार्ट हो, ये आपको डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो 2 पॉइंट मेरे आज इस पूरे वीडियो के क्रक्स, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है आपका 40-50% बन जाएगा तो आप अज्यूम करो कि आप मेंस लिखने जा रहे हो और पूरी तैयारी आज से स्टार्ट कर दो। नंबर 2, शुरू से टेस्टिंग स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अगर आपने 2 चीज कर दी तो फ्रेंड्स मेंस भी निकल जाएगा और हम इंटरव्यू में जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।